एनआईओ जेलर जीतेगा, और जो पॉजिटिव मैसेज देते थे, सकारात्मकता बनी रहती थी उस समय, वो एक अलग ही लेवल होता था सर। इस एनर्जी अपने अपने आप में होना और वो एनर्जी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी कला का काम है सर। मैं अंदर से कितना भी पॉजिटिव रहूं, कितना भी ऊर्जावान रहूं और कितना भी जानकारी हो, बट उसको हम दूसरे के लिए यूज ना कर पाए, दूसरों तक पहुंचा ना पाए, तो क्या फायदा। और दूसरी बात कि अगर आपके पास ये सब सभी चीजें हैं बट इनका उपयोग आप गलत तरीके से कर रहे हैं, कि दूसरों को डराने में, दूसरों को धमकाने में, दूसरों को लड़ाई करने में, दूसरों को बहकाने में, ये भी बड़ी गलत बात है। तो इन सब चीजों को हमारे साथी जो है एनआईएस डिप्लोमा धारक को समझ गए हैं, वो कल से एंजॉय कर रहे हैं इस डिप्लोमा की जीत को। विशेषकर छत्तीसगढ़ में वो तो पार्टियां चल रही हैं खूब, हम लड़ सकते हैं बट इतना अनुकूल अपने बना पाते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता है। जो हमारे पास सबसे अहम मुद्दा था कि इस डिप्लोमा को वैलिडिटी होना, उसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि किस भर्ती में आएंगे, कौन सी नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे। जब हम एकदम आधारहीन थे, जब बात मुर्दे की हो रही थी, तो हम लोगों को पहला तो ये था कि उसमें जान डाली जाए, उसको जिंदा किया जाए। अब अगर चीजें ये हो गई हैं, मुर्दा जिंदा हो उठा है, एक बार फिर से सब लोगों के चेहरे पे चमक आ गई है, मुस्कुराहट आ गई है। जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, वो लोग एकदम से ऊर्जावान हो गए हैं। स्कूल जाने में उनको डर नहीं लगता, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डर नहीं लगेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भी नहीं। जो भी जो है इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के 28/11/23 के परिप्रेक्ष्य में जो भी आदेश थे कि वो फेस में नहीं आ सकते, वो सेल्फ क्वेश्ड हो गए, महत्वहीन हो गए, वो उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया, इफेक्टलेस हो गए वो। तो जो जॉब में थे वो भी सुरक्षित हो गए, और जो भाई हमारे जॉब में नहीं है, ये जजमेंट की वजह से इफेक्टिव है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उसकी लड़ाई हमने शुरू कर दी है कि हम अगर हमारा डिप्लोमा प्रेस अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड है, तो किसी रिक्रूटमेंट की जो दूसरी शर्तें हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। हम दूसरे कैंडिडेट्स के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जो रिटर्न एग्जाम हो, मेरिट मगा हो, वो करेंगे, और उसके बाद ही हम ज्वाइनिंग लेटर के हकदार बनेंगे। ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा संभव है, ना ही ऐसा हम चाहते हैं कि हमारा डिप्लोमा वैलिड हो गया तो हमको नौकरी दीजिए। नहीं, जो दूसरी प्रोसेस है उनको हम फुलफिल करें, उसके बाद ही मिले। ये एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी, और ना ही किसी सहानुभूति की आवश्यकता है। 28/11/23 में तो जजमेंट रिजर्व काफी पहले हुआ था, प्रोनाउंस काफी बाद में हुआ था। ये तो फिर भी आपको 2-4 दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर कल नहीं आया तो फिर मे बी मंडे या ट्यूसडे में आपको देखने को मिल जाएगा ऑर्डर, या उससे ज्यादा भी लग सकता है, बट दिक्कत नहीं है सर। आप ये मान के चलिए कि ऑर्डर जो भी आ रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है, एक अच्छा ऑर्डर आ रहा है। अब फेवर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट की हियरिंग जिसने भी सुने हैं, और यहाँ तक कि तो जो हमारे विरोधी थे उन्होंने खुद आके कहा कि आप जीत गए हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। देखिए क्या नाम है, रिव्यू पिटीशन के पास सभी साथ साथ, माफ कीजिएगा, तो रिव्यू पिटीशन के साथ साथ सभी एमएज भी डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर आता है, कॉमन ऑर्डर आता है या स्पेशल। सभी एमएज के लिए अलग अलग ऑर्डर आते हैं, जो भी होगा बेसिकली कॉमन ऑर्डर ही आने के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं उसमें क्या होगा। अभी किसी स्पेशल नोटिफिकेशंस पे जाना, और वो भी TRE 1-2 पे, तो ऑर्डर आने के बाद ही बात की जा सकती है, बट 3 की बात की जा सकती है आज की डेट में। संदीप सर ने जैसा कल बताया था कि अगर इसमें चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी उसमें प्रोसेस के उसमें जगह भी बची हुई है, मतलब उसमें एक चांस है कि आप स्टे लेके उसमें TRE 3 के लिए हम बोल सकते हैं कि सर हमको आपने बाहर किया था, आपकी जजमेंट से इफेक्टिव है। तो जो भी एनआईओ डिप्लोमा है उनको आप अलाउ कीजिए, उनको कुछ समय दे दीजिए फॉर्म भरने के लिए, कुछ समय बाद उनका एग्जाम ले लीजिए, फिर कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए। ऐसे हम डिमांड कर सकते हैं, बट वो देना ना देना कोर्ट का काम है सर। सीधे कोर्ट को ओपनली बताया गया कि हम ये कोर्ट में हमारा मैटर डिसाइडेड है। हमने कोर्ट में कुछ छिपाया नहीं, ना ही कोई झूठे फैक्ट रखे, और यही बात हमने हमारे कैंडिडेट्स के साथ भी करी। जो हमारे अभ्यर्थी थे हमारे साथ, जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, हमने उनको भी हमेशा सही चीजें बताई, सही रास्ता दिखाया। सही बात का मतलब यह है कि हम ये नहीं बताया कि हम बहुत बड़ा वकील ला रहे हैं। हमने उनको बताया कि हमारे आपने जो फी दी है उसमें ये एडवोकेट आ रहे हैं, हम उनसे आपका काम कर रहे हैं। हमने ये नहीं बताया उनको कि हम एक ऐसी पिटीशन फाइल कर रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे नहीं।
हमने चीजें बताई उनको कि हमारी पिटीशन फाइल हो गई है, ट्रांसफर पिटीशन है, तो अगर आप नहीं जानते ट्रांसफर पिटीशन क्या है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने उसको भी बताया कि ट्रांसफर पिटीशन क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, एमएच क्या होते हैं, किस लिए फाइल होते हैं, ये सब सारी चीजें हमने पब्लिक डोमेन में आके कही। लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया तो फिर हमारा भी हौसला और विश्वास बढ़ा कि नहीं, हमको करके देना चाहिए। और हमारा मोटो सर, हमारी टीम का अनिल जी थे, विश्वनाथ जी थे, कुमोद जी थे, स्टार्ट्स की टीम है जो हम लोग एकदम शुरू किए थे, तो हमारा मोटो ये था कि हमको सर जीतना है, ये डिप्लोमा वैलिड करवाना है, क्योंकि इससे हमको भी जॉब मिलनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद इसे मैंने ना रेगुलर डीएलएड किया है ना बीएड किया है, मेरे पास सिर्फ एक डिप्लोमा है ना उसका। विश्वनाथ जी भी सेम है, कुमुद जी भी सेम है, अनिल जी भी सेम है, हमारे पास कोई, आपके पास भी वही डिप्लोमा है, विश्वास जी है हमारे, उनके पास भी वही है, अमरीश जी एक्चुअली, अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी है। हमारे पास जितने भी कैंडिडेट आए, ये जो भी स्टेट्स हमारे साथ है, उनके पास वही डिप्लोमा था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और हम इस मैटर को लेके हम लोग तब तक शांत रहे थे सर, कि जब तक हमसे पॉसिबल हो सका था, हमने किसी के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया। बट हमको लगा कि नहीं, अब अगर भी चुप रह गए, राजनीति जैसे एक लाइन चलती है आजकल बहुत जोरों शोरों से, राजनीति में भाग न लेने, एक लाइन चलती है आजकल बहुत जोरों शोरों से, राजनीति में भाग न लेने का अर्थ है कि आप पर जो है क्या बोलेंगे उसको, कौन से लोग शासन करने लगते हैं जो मतलब जानकार नहीं होते। अनिल जी इस डिप्लोमा के मैटर को अच्छे से समझते थे, तो और उसके बाद जब फिर हम मनदीप जी के साथ आए तो उनको चीजें बताई, तो उनको भी लगा कि हाँ ये चीज ऐसी है, इसमें जान डाली जा सकती है, इसके साथ उसमें काम करना पड़ा सर। ऐसे नहीं होता कि हम किसी एडवोकेट्स को ब्रीफ कराने जा रहे हैं तो हम उसको अकेले चले गए, या हम अकेले बोल दे कि मैं अकेले करूंगा, ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ सर। हम अभी बैठे हैं, आप जैसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हम लोग से 3-4 लोग मीटिंग में जुड़ जाते थे नेक्स्ट ब्रीफिंग के दिन पहले, ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है, तो सहमति असहमति दोनों चीजें होती थी। किसी बात पे हम एक दूसरे से सहमत होते थे, किसी बात पे असहमति होती थी कि नहीं ये आप कह रहे हैं तो ये कैसे होगा, ये आप कह रहे हैं तो ये कैसे होगा, फिर एक बेहतरीन कंक्लूजन निकलता था, फिर उसको उस फैक्ट्स को रखा जाता था। तो चीजें ऐसे होती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग जो आरोप लगाने वाले थे, आज सबका बोलती जो है बंद हो गया है। आरोप लगाने वाले तो कई थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे सहयोगी लोग थे, इसीलिए आरोप लगाने वाले दब गए हैं। और सबके लिए अच्छा ही है, जो लोग आरोप लगाते थे कहीं ना कहीं वो भी अच्छा ही है, क्योंकि उनके बेस पे जो है काम और आगे बढ़ा है, और आगे और पद जो है आगे और गया है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छा है, और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कई रास्ते कठिन थे, कई रास्तों में पहाड़ से भी और चढ़ाई करना था, तो उस सब को चढ़ करके विश्वनाथ जी आगे बढ़े हैं, और उनके साथ साथ हम लोगों ने उनका सहयोग और साथ दिया। तो पूरे भारत की तरफ से, हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से पहले से ही हम लोग बधाई दे चुके हैं, पूरे भारत की तरफ से पुनः विश्वनाथ जी को बहुत बहुत बधाई हो। और उनका अथक परिश्रम और अथक मेहनत से ही ये मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। क्योंकि एक बार तो हम लोग को लगा ही था कि हम लोग का जो कोर्स है वो पूरी तरह से इनवैलिड हो गया, हम लोग अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आज के समय में एक कोर्स को करना लगभग 1.5 से 2 लाख, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। ऊपर से आपको 2 साल का समय देना पड़ेगा, और उसके बाद इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के वो कोर्स जो है आपको मिलता है, अपने हाथ में वो मार्कशीट आपको मिलेगा। तो सभी के बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो काम हुआ बहुत ही ज्यादा सराहनीय वाली काम है, और विश्वनाथ जी, आदर्श जी, इन जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग इस अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। सभी का दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।